दोस्तों 200 करोड़ रुपए की वसूली करने वाले सुकेश चंद्रशेखर के मामले में जब से जैकलीन फर्नांडिस का नाम सामने आया है तब से अभिनेत्री जैकलीन मुश्किलों में फंसती जा रही है। जहां रविवार को जैकलीन को देश से बाहर जाने से रोक दिया गया। जैकलीन को यह पता नहीं था कि अथॉरिटी ने उनके लिए एयरपोर्ट पर क्या एडवाइस दी हुई है। बताया जा रहा है कि अथॉरिटी ने कहा है कि एयरपोर्ट पर अगर जैकलीन आती है तो उन्हें जाने नहीं देना है। अब सवाल यह है कि अथॉरिटी ने आखिरकार क्यों यह एडवाइस दी। आखिर क्यों अथॉरिटी को यह डर था कि जैकलीन इंडिया छोड़ने की प्लानिंग करेगी। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर जो कि एक बहुत बड़ा ठग है जिसने 200 करोड़ रुपए की ठगी की है। कहा जा रहा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने इस 200 करोड़ रुपए में से कुछ पैसे जैकलीन के ऊपर भी खर्च किए हैं। अथॉरिटी जैकलीन से यह जानने की कोशिश कर रही है कि सुकेश ने उन्हें क्या क्या दिया, लेकिन जैकलीन ने इसका आंसर देते हुए कहा कि मुझे सुकेश चंद्रशेखर ने कुछ भी नहीं दिया और मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानती, और कहा कि मुझे इस मामले में घसीटा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। पहले भी 3 बार दिल्ली के ईडी डिपार्टमेंट ने जैकलीन को नोटिस भेजे थे, लेकिन जैकलीन हाजिर नहीं हुई और जब जैकलीन के अरेस्ट होने की बात आई तो वो दिल्ली गई, लेकिन ईडी डिपार्टमेंट इनके आंसर से खुश नहीं था। इसलिए ईडी डिपार्टमेंट ने जैकलीन से कहा कि वो उन्हें पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकते हैं। इसी बीच सुकेश के फोन से कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें जैकलीन सुकेश को किस करती दिखाई दी, जिससे साफ जाहिर होता है कि जैकलीन सुकेश को डेट कर रही थी और वह इन 200 करोड़ रुपए के बारे में सब जानती है, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही। यही कारण है कि जैकलीन ने ईडी डिपार्टमेंट के सामने बात क्लियर नहीं की, जिसके चलते डिपार्टमेंट ने एक लुकआउट नोटिस जारी किया है और इस नोटिस की एक कॉपी मुंबई एयरपोर्ट और बाकी एयरपोर्ट पर भी भिजवा दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैकलीन श्रीलंका से है, वो देश छोड़कर भाग सकती है। ऐसे में अथॉरिटी जैकलीन को कहां ढूंढती फिरेंगी, इसलिए इस तरह का नोटिस जारी किया गया है। जैकलीन को इस नोटिस के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब जैकलीन मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो अथॉरिटी ने जैकलीन को जाने से मना कर दिया और कहा कि ईडी का ऑर्डर आएगा तो ही हम आपको जाने दे सकते हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, जैकलीन इस ठगी का हिस्सा है या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।